हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आइए बैंक निफ्टी में हम लोग वीकली डेली चार्ट एनालिसिस करते हैं, साथ में मंडे के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है उसे भी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वीकली कैंडल को देखते हैं। देखिए, वीकली कैंडल पे बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन नेगेटिव ही है, लेकिन वीकली कैंडल में जो काफ़ी लंबे समय से 39,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिला था वीकली बेसिस पे, जो इसने इस वीक में 39,400 पे क्लोज किया है। ठीक है, तो अब क्या दिख रहा है वीकली चार्ट पे कि क्लोजिंग बेसिस पे ये अब नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, 39,600 मतलब क्लोजिंग बेसिस पे इसका मेजर सपोर्ट था। उस सपोर्ट को इस वीक में उसने ब्रेक किया है। ठीक है, मुझे वीकली बेसिस पे अब बैंक निफ्टी नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग उसी चीज को डे कैंडल पे देखते हैं। देखिए, डे कैंडल पे क्या है सिनारियो। ये भी प्राइस सेक्शन नेगेटिव है। एक ट्रेंड लाइन अगर यहां से हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहां से एक रिजेक्शन इसको बार बार मिल रहा है डे कैंडल पे। ठीक है, देखो, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास जा रहा बैंक निफ्टी, वहां से रिजेक्शन ही इसे मिल रहा है। ठीक है, अब क्या है कि अगर डे कैंडल पे अगर हम लोग देखते हैं तो 41,200 के ऊपर निकलता है तो हम लोग एक पॉजिटिव सिनारियो मान सकते हैं कि हाँ, मार्केट और ऊपर की ओर जाएगा, तब प्राइस एक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये डे कैंडल पे। लेकिन जो अभी है, अभी सिनारियो क्या बना हुआ है कि मैंने पिछले वीक में एक वीडियो डाला था जो कि बोला था कि डे कैंडल पे बैंक निफ्टी एम पैटर्न का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, और एम पैटर्न का ब्रेकडाउन लेवल था 39,600, जो उसको ब्रेक करके 38,600 का लो लगाकर फिर उसने 40,232 का हाई लगाया है, जो कि एक फॉल्सी ब्रेकआउट माना जाएगा, क्योंकि फिर वो वहां से रिजेक्ट होकर आपका 39,400 में क्लोज किया है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, सिनारियो ये निकल रहा है कि अगर 38,600 ये अब हमारे लिए मेक एंड ब्रेक है, अगर इसको ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे, तो अब यहां से 1,000 से 1,200 पॉइंट नीचे हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। ठीक है, अब बैंक निफ्टी अब हमारे लिए पॉजिटिव किस लेवल पे होगा। अगर ये 40,000 जो ये हाई था यहाँ पे 40,200 के ऊपर सस्टेन करता है या क्लोज करता है, तब हम लोग एक अच्छा खासा अपर मूड अपसाइड में भी देखेंगे, जो कि 1,000 से 1,200 पॉइंट का जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इसी चीज को हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस कर लेते हैं। इसे मैं हटा देता हूं, 1 मिनट। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग के लिए पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी एक ट्रेंड लाइन है, इसे मार्क कर लेना आप लोग। देखो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी इस ट्रेंड लाइन पे हमेशा रिजेक्शन इसको मिला है। ठीक है, एक बार इसे यहाँ निकाला, फिर रिजेक्ट हो गया, अगेन निकाला, फिर रिजेक्ट हो गया, अगेन निकाला, फिर रिजेक्ट मिला। कहानी क्या है कि लास्ट ये क्या हुआ था, जो इसने हाई माना था लगभग ट्रेंड लाइन के आसपास ही था, 40,223 का, और वहां से फिर इसको रिजेक्शन ही मिला। ठीक है, अब हमारे लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो इस ट्रेंड लाइन जो है आपका, ये आपका मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, मतलब 40,200 के ऊपर निकलता है, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज करता है, तो हम लोग एक अपवर्ड मूव देख सकते हैं। ठीक है, जो 41,700 600 या 42,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, अब चलिए, इसी चीज को अब हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम से पहले मैं डाउ जोन्स का चार्ट दिखाना चाहता हूं, जो आज बैंक निफ्टी एक पैक क्यों गिरा सेकेंड हाफ में। तो ये क्वेश्चन काफी लोगों का रहता है कि भाई ठीक चल रहा है, कि गिर क्यों जा रहा है। तो रीजन क्या है कि हम लोग सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट को ही फॉलो कर रहे हैं, डाउ जोन्स को नहीं। तो डाउ जोन्स को भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे डाउ जोन्स क्या हुआ, 1:20 पे, देखिएगा यहाँ टाइम फ्रेम नीचे दिख रहा होगा आपका, 1:20 पे ये रेड कैंडल बनाया, और इसका ब्रेक करने के बाद ये शार्पली डाउन आया। ठीक है, उसी तरह बैंक निफ्टी, रुकिए इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा दे रहा हूँ, जो आप लोगों को पिक्चर और क्लियर दिखेगा। ये देखो,
ये है आपका हाँ ये कैंडल है 1:20 देखिए इसके लो के नीचे निकलता है ये भी 39,627 और देखिए एकदम शार्प डाउनफॉल आया जो 39,300 तक हमें लेके आया, जो लो बनाया है आज बैंक निफ्टी का 39,300 का। तो क्या है बैंक निफ्टी का मेजर कंपोनेंट तो एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, एसबीआई या कोटक है ही, लेकिन अगर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उस कंपोनेंट में एक और कंपोनेंट ऐड कीजिए जो डाउ जोन्स है। तो डाउ जोन्स को चार्ट को रीड करते रहिए, उसको देखते रहिए कि क्या किस समय से वो रिजेक्ट हो रहा है। अगर वो रिजेक्शन खा रहा है तो बैंक निफ्टी या निफ्टी भी रिजेक्ट होगा। अमूमन आपको 10 बार में 7 बार तो श्योर होगा। अगर मान के चलो मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल देता हूं, मान लो कि एचडीएफसी प्लस है, एसबीआई प्लस है, आईसीआईसी बैंक प्लस है, एक्सिस और कोटक माइनस है और डाउ जोन्स भी माइनस है, तो क्या होगा कि मेजर कंपोनेंट तो हमारा बैंक निफ्टी का प्लस है, बैंक निफ्टी प्लस ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि कॉल का प्रीमियम मतलब बहुत धीमे 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 ऊपर जाएगा। मान के चलो यहाँ से बैंक निफ्टी धीमे 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 करके आपको 400 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आपको लग रहा है कि भाई मेरा कॉल का प्रीमियम तो कम से कम 100 पॉइंट 100 पॉइंट तो प्लस होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। तो रीजन क्या है कि उसमें डाउ जोन्स नेगेटिव है आपका। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जब भी इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं हम लोग तो डाउ जोन्स को देखना जरूरी है, इंडिया विक्स को भी देखना है, इंडिया विक्स क्या प्लस में है माइनस में है क्या कर रहा है उसको भी देखना जरूरी है। ठीक है, उसके भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना पड़ता है हमें। ठीक है, चलिए अब क्या सिनारियो निकल के आ रहा है, एक देखिए मंडे के लिए ये चैनल है 39,500 से लेके 39,250 इस बीच में ही क्लोज किया हुआ है। अगर इस चैनल में ओपन होता है और यहाँ से इस चैनल का ब्रेकआउट करता है तो एक हमें एक मूव मिलेगा अच्छा खासा, जो 39,600 और 39,755 और 39,875 यहाँ तक बैंक निफ्टी मंडे को जा सकता है। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी 39,250 को ब्रेक करता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, तो हमारा कौन कौन से लेवल निकल के आ रहा है 39,088, ठीक है, उसके बाद 38,935, फिर 38,616। ठीक है, ये फाइनल टारगेट निकल के आ रहा है डाउन ट्रेंड में। हाँ यही याद रखिएगा कि लेवल 38,616 ये हमारे लिए मेक एंड ब्रेक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फर्दर हम लोग डाउन ट्रेंड देखेंगे, एक अच्छा खासा रैली डाउन ट्रेंड में हमें मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी को यहीं से ऊपर निकलना है तो 38,600 को सपोर्ट लेना होगा। अगर नहीं लेता है तो हम लोग 1000 पॉइंट का तो डाउन ट्रेंड का रैली जरूर देखेंगे आने वाले हफ्ते में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।